अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। आज जुमा के पेश नज़र दोनों मुक़द्दस हरमैन में ज़ायरीन ने अदा की नमाज जुमा के वक्त मौसम भी था खुशगवार। ज़ायरीन ने पुरसुकून अंदाज में अदा की अपनी इबादत। उम्रा पर आने वाले ज़ायरीन की तादाद में हुआ इजाफा। एक बड़ी अहम खबर, सऊदी अरब वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीन की तरक्की के लिए $90 मिलियन फंडिंग देने का कर दिया ऐलान। फ़लस्तीन में हुए भारी नुकसान का बदला तो दुनिया नहीं कर सकती अदा, मगर अभी हालात को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे की मदद करना जरूरी। एक अहम खबर आई सामने, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लखते जिगर, दिल के सुकून, लंगोटिया यार इसराइल को दे दी वार्निंग। कहा कि गाजा में अब जंग रोकने का आ गया है वक्त और मैं किसी भी सूरत में गाजा में बस्ती बसाने की नहीं दूंगा इजाजत। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान को यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग रोकने के लिए ट्रंप ने दिया बड़ा ऑफर। कहा कि आप दोनों मुल्कों की जंग रोकने में मदद करेंगे, आपको जो भी जरूरत होगी जंगी जहाज फराहम करने का किया वादा। क्या एर्दोगान रोक पाएंगे दोनों मुल्कों की जंग? इसराइल के बुरे दिनों का हो गया आगाज। कई अहम ममालिक की जानिब से इसराइल के साथ सिफारती, तिजारती, फिजाई और करीबी ताल्लुकात को कर दिया बंद। गाजा में जंग बंदी तक इसराइल की अपने मुल्कों में भी एंट्री भी कर दी बंद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा झटका, भारत सरकार को मुकम्मल 100% का टैरिफ आयद कर दिया इंडियन मेडिसिन पर। इंडिया की मेडिकल फील्ड को हुआ बहुत बड़ा नुकसान। दोस्त जब बन जाता है दुश्मन तो नहीं छोड़ता बदले का कोई कसर। अल्लाह ताला जब जिसे चाहे इज्जत दे, जहां चाहे जलील कर दे, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो इंसान। आज ऐसा ही जलील हुआ अक़बाम मुत्तहदा में हजारों बेगुनाह मासूम बच्चों का कातिल बेंजामिन नेतन्याहू की तकरीर का आगाज होते ही कई ममालिक के अहम रहनुमा चले गए इजलास छोड़कर। बेगुनाहों का कातिल ये मंजर देखकर फिर भी अकड़ा रहा अपनी अना पर। दुनिया में ज्यादा बिकने वाली मशहूर कॉफी स्टारबक्स का जवाल, यानी स्टारबक्स का चल रहा है बदतरीन वक्त। इसराइल गाजा की जंग की वजह से स्टारबक्स को अमन पसंद लोगों ने कर दिया बाइकॉट, जिसकी वजह से अब तक 100 से ज्यादा आउटलेट्स कर दिए गए बंद। यमन के शहर सादा में इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के लिए यमन की मुसल्लह फौज की हिमायत करने के लिए कसीर तादाद में मुनक्किद हुआ अवामी इज्तिमा। यमन हर वक्त तैयार है इसराइल से जंग करने के लिए। गाजा में हजारों खानदान उजड़ गए इसराइल के हमलों की वजह से। एक शख्स ने अपने हंसते खेलते पूरे खानदान की पुरानी तस्वीर की शेयर, लेकिन सिर्फ 20 महीने के अंदर इस शख्स का पूरे खानदान को कर दिया इसराइल ने शहीद। सिर्फ ये अकेला ही बाकी रह गया इस तस्वीर के दौरान। इसराइली PM नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहदा में बड़ा इंकशाफ। कहा कि आज आलमी बिरादरी में जो रहनुमा हमारी मजम्मत कर रहे हैं सामने, दरहकीकत वो पर्दे के पीछे हमारे खुफिया कार्रवाइयों पर अदा करते हैं शुक्रिया। यानी अरब रहनुमाओं को मुनाफिकत से किया उसने ताबीर। जम्मू कश्मीर लद्दाख लेह में रियासत का दर्जा देने की मांग का एहतजाज तशद्दुद में तब्दील होने के बाद हालात हो गए थे बेकाबू। लद्दाख में कर्फ्यू कर दिया गया नाफिज। इस पर तशद्दुद एहतजाज में मुतादिद अफराद हलाक, दर्जनों अफराद जख्मी, 50 अफराद को कर दिया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश सहारनपुर में आज जुमा की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पर होने वाले पुरअमन एहतजाज पर भी योगी की पुलिस कर रही है मुसलमानों पर जुल्म। आई लव मोहम्मद का लिखा हुआ प्ले कार्ड हाथ में पकड़ने पर भी कर रही है पुलिस गिरफ्तार। आखिर इतनी नफरत पसंदी क्यों इस प्यारे नाम के साथ? उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के जिले में पेश आया एक निहायत ही दिल दहलाने वाला अफसोसनाक वाकया। 7 साल के मासूम शाजिब आलम को पड़ोस में रहने वाला शैलिंदर कुमार मिंटो नामी दरिंदा शख्स ने मेला ले जाने के बहाने बच्चे को बेदर्दी से कर दिया कत्ल और कत्ल करने के बाद नाश को थैले में डालकर फेंक दिया पड़ोसी के घर, ताकि इस कत्ल का इल्जाम लगे पड़ोसी पर। इस हालात के बाद घर वालों ने दरिंदे को इनकाउंटर करने और इसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। पुलिस ने इनकाउंटर के घर से दोनों मुलजिमीन पर चलाई पैरों पर गोलियां, मगर इन तमाम हालात के बाद बेचारा मासूम शाजिब आलम की जिंदगी नहीं लौट पाएगी दोबारा। बेंगलुरु कर्नाटका में सरकारी मुलाजिमतों के लिए इम्तिहान लिखने के काफी वक्त के बाद भी मुलाजिमतों से रखा गया सबको महरूम। आखिरकार नौजवानों की कसी तादाद उतर आई सड़कों पर सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुर करने की मांग करते हुए किया एहतजाज। मुसाफिरीन के ट्रेन में जब कोई मुस्लिम शख्स नमाज पढ़ता है तो फिसादियों के सीने पर लौट जाते हैं सांप और मखसूस मकाम पर लग जाती है मिर्ची। अगर वहीं पर कोई गैर मजहब के लोग गरबा या डांस करे या फिर कोई और काम करे तो नहीं बनता इन पर कोई कानून।
2013 میں ہوئے دلسوخ نگر میں جڑواں بم دھماکوں میں ملوث ملزم اسد اللہ اختر کو 2016 میں ANI کی مخصوص عدالت نے سنائی تھی سزائے موت، مگر آج سپریم کورٹ نے اس ملزم کی پھانسی کی سزا پر لگائی روک، مزید سنوائی کا سپریم کورٹ نے دیا حکم۔ جبلی ہلز میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے PRS پارٹی نے آنجہانی ماگنتی گوپی ناتھ کی اہلیہ ماگنتی سنیتا کو اس حلقے سے PRS کا امیدوار دے دیا قرار۔ اس موقع پر تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ KCR نے آج سابق وزراء جناب محمد محمود علی، KTR، ہریش راؤ اور دیگر کے ساتھ اہم اجلاس کیا منعقد، جبلی ہلز میں کامیابی کے لیے مہم میں کوئی کسر نہ چھوڑنے کی دی ہدایت۔ فلک نما ریلوے اسٹیشن ایکسپریس وے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر پولیس کی جانب سے لی گئی اچانک تلاشی، ٹرین میں موجود مسافرین میں خوف و ہراس کا ماحول، مگر کوئی بھی دہشت گرد نہیں ملا پولیس کے ہاتھ۔ آج حیدرآباد تلنگانہ میں ہوئی دھواں دھار بارش نے ہلا کر رکھ دیا شہر کے کئی علاقوں کو۔ 2 گھنٹوں تک ہونے والی دھواں دھار بارش کی وجہ سے کئی علاقے ہو گئے جھیل میں تبدیل، کئی اہم شاہراہوں کو کر دیا گیا آمد رفت کے لیے بند، گھنٹوں ٹریفک کا نظام بھی رہا درہم برہم، ابھی مزید 3 دنوں تک بارش ہونے کا امکان۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات، دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔